हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मनोज सर में। मैं हूं गौरव सिंह और आपके सामने लाया हूं एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 और इस चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा विद्युत धारिता। और इसमें जो है हमारा आज पार्ट नंबर 7 है। आप देख सकते हैं पार्ट नंबर 7 है इसमें, ठीक है। और आज जो हम इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं वो है उभयनिष्ठ विभव। क्या है? उभयनिष्ठ विभव यानी कि कॉमन पोटेंशियल, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपने हमारे चैनल गुरु मंत्र इंस्टीट्यूट मनोज सर और फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो करते हैं हम आज का वीडियो स्टार्ट। देखिए, उभयनिष्ठ विभव का मतलब क्या है, आज हम इस बेसिक प्रोसेस के थ्रू हम समझेंगे कि उभयनिष्ठ विभव क्या है, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, जैसे कि मान के चलिए हमने एक बर्तन लिया है, ठीक है। एक बर्तन है ए और एक बर्तन है बी, तो दो बर्तन लिए हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने कंडीशन क्या रखी है कि ए बर्तन जो है वो कैसा है, पतला है, ठीक है, पतला है। और बी बर्तन कैसा है, ये थोड़ा सा चौड़ा है, चौड़ाई में ज़्यादा है ये, ठीक है। और देखिए यहाँ से अगर मान लीजिए मैंने इसके अंदर 10 लीटर पानी रखा है, कितना लीटर, 10 लीटर पानी रखा है, ठीक है। 10 लीटर पानी इसमें भर दिया मैंने, ठीक। और इसके अंदर भी मैंने कितना रखा है, 10 लीटर पानी भर रखा है। और 10 लीटर पानी मैंने दोनों को भर रखा है। तो आप देखेंगे तो इसका जो तल है पानी का वो ऊंचा होगा और इसका क्या रहेगा, पानी का तल ऊंचा नहीं होगा। इसके कंपेरेबल आप देखेंगे कि इसका तल क्या रहेगा, कम रहेगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इनको मैं, ठीक है, मैं क्या कर दिया, एक पाइप लगा दी मैंने और इसमें क्या है, ये एक तरीके से इसको हम बंद कर सकते हैं, ठीक है, ये बंद कर सकते हैं। तो हमने इसको बंद कर रखा है अभी और हमने इसमें पानी भर दिया 10 लीटर। अब देखिए इसको मैं यहाँ से घुमा करके इसको खोल दूंगा, ठीक है। जैसे मैं इसे खोल दूंगा तो पानी हमेशा ऊंचे तल वाले बर्तन से निम्न तल वाले बर्तन की ओर प्रवाहित होना शुरू कर देता है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसको खोला यहाँ से, तो इधर से पानी जाएगा, ए बर्तन से निकलेगा, बी बर्तन में जाने लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्यों जाएगा? क्योंकि इसका तल कैसा है, अधिक है, और इसका तल क्या है, कम है। तो ऊंचे तल से निम्न तल की ओर, यानी उच्च तल से निम्न तल की ओर, ठीक है, समझ लीजिए, ऊंचे तल से निम्न तल की ओर हमेशा जल प्रवाहित होता है, ठीक है। तो पानी इधर ए से निकल के बी में जाएगा। और देखिए कभी भी पानी का प्रवाह इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि पानी की मात्रा कितनी है, वो हमेशा तल को देखता है, लेवल को देखता है। उच्च लेवल से, ठीक है, हाई लेवल टू लो लेवल फ्लो होता है हमेशा पानी। तो भले ही इसमें पानी 10-10 लीटर बराबर मात्रा में है, लेकिन इसका लेवल ज़्यादा है और इसका लेवल कम है, तो हमेशा पानी ए से बी बर्तन की ओर जाना प्रारंभ करेगा। और दोस्तों कब तक जाएगा, ये और समझ लीजिए, कब तक जाएगा, जब तक दोनों के लेवल बराबर ना हो जाए, तल बराबर ना हो जाए। कैसे? मान लीजिए इसमें से पानी निकल के इसमें जा रहा है, पानी इधर को जा रहा है, ठीक है, पानी गया इधर को, और ऐसे ही पानी इधर से निकल के इधर जाता रहेगा। और दोस्तों यहाँ से पानी ये जब तक जाएगा जब तक कि दोनों के लेवल बराबर ना हो जाए, इस तरीके से। तो अब देखिए यहाँ पर दोनों के लेवल क्या हो चुके हैं, पानी के बराबर होते हैं, यानी कि तल बराबर हो चुके हैं। अब पानी का प्रवाह अपने आप रुक जाएगा और ये मात्राएं भी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। इसमें से पानी निकल के इसमें चला जाएगा, ठीक है। तो मात्रा इसमें पानी की अब ज़्यादा हो चुकी है, इसकी कम है। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रोसेस अब रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि पानी के लेवल बराबर हो चुके हैं, यानी इनके तल बराबर हो चुके हैं, तो पानी का प्रवाह अब रुक गया यहाँ पर। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ये डेली लाइफ से रिलेटेड मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, उसके थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। यही प्रोसेस होता है दोस्तों हमारा उभयनिष्ठ को समझने के लिए, ठीक है। उभयनिष्ठ में भी यही प्रोसेस होता है हमारा। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर दिखाया आपको, एक गोला ए है और एक गोला हमारे पास बी है। और दोस्तों ए गोले को हमने प्लस क्यू आवेश दिया है, कितना आवेश, प्लस क्यू आवेश दिया, ठीक है। और बी गोले पर भी हमने उतना ही आवेश, समान मात्रा में आवेश प्लस क्यू दिया है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो ए गोला है वो कैसा है, बड़ा है, ठीक है। ये कैसा है, बड़ा है, इसका व्यास अधिक है। तो यहाँ पर आवेश जो है वो एक लेयर में फैल गया, तो सारा का सारा आवेश इस पर एक ही लेयर में पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, फैल चुका है एक समान रूप से। लेकिन ये गोला कैसा है दोस्तों, ये छोटा है, अर्थात इसका जो व्यास है वो कैसा है, छोटा है, इसके कंपेरेबल इसका छोटा है। तो इस पर वही आवेश
ज़्यादा लेयर में फैलेगा। मैंने इसमें 3 लेयर में दिखाया, 1 2 3, यानी 3 लेयर बन गई आवेश की इसके पास, ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए इनको मैं चालक तार से जोड़ दूं, तो ये मैंने चालक तार से जोड़ा है, तो दोस्तों सदैव आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाह करना प्रारंभ कर देता है। इसलिए दोनों के आकार और आकृति क्या रखें, समान रखें, तो सदैव जिस पर आवेश का मान ज़्यादा होगा उसका विभव भी ज़्यादा होगा, ठीक है। मान लीजिए हमने 2 चालक लिए हैं जो कि समान आकार व आकृति के हैं, तो उस कंडीशन में जिस पर आवेश का मान अधिक होगा सदैव उसका विभव ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने कंडीशन ये रखी है कि आवेश दोनों पर कैसे है, समान है, और इनके आकार कैसे हैं, एक समान नहीं है, ठीक। तो भले ही दोनों पे आवेश की मात्रा क्या है, समान है, लेकिन फिर भी जिस पर आवेश कैसा है, अत्यधिक लेयर में आया है, देखिए इसमें 3 लेयर में आया है, तो इसका विभव हम ज़्यादा कहेंगे, ठीक है। तो इसका विभव क्या है, ज़्यादा है, तो VB का विभव VA से क्या है, ज़्यादा है, यानी कह सकते हैं VB इज ग्रेटर देन VA। तो अगर मैंने इनको देखिए चालक तार से जैसे जोड़ा है, तो हमेशा आवेश B से निकलकर A में चलना प्रारंभ कर देगा। तो आवेश का प्रभाव भी क्या होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। जैसे कि पानी का प्रवाह, यानी पानी का प्रवाह हमेशा लेवल पर डिपेंड करता है, हाई लेवल टू लो लेवल। ऐसे ही दोस्तों आवेश का प्रभाव भी विभव पर निर्भर करता है, हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यानी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, ठीक है। तो सेम यही प्रोसेस हमारा यहाँ भी देखने को मिलता है चालक और आवेश के केस में, ठीक है। तो देखिए इससे आवेश निकल के ए में जाने लगेगा, और तब तक जाएगा दोस्तों जब तक कि दोनों के लेवल बराबर ना हो जाए, यानी आवेशों के लेवल बराबर ना हो जाए, अर्थात दोनों के विभव बराबर ना हो जाए। समझ पा रहे हैं ना आप, जैसे यहाँ पर जब दोनों के लेवल बराबर नहीं होंगे तब तक पानी प्रवाहित होता रहा, ठीक उसी प्रकार से आवेश भी B से A की तरफ प्रवाहित होता रहेगा जब तक कि दोनों के विभव क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। तो जैसे कि मैंने बाद में ये कंडीशन दिखाई है, ये तो है जोड़ने से पहले की स्थिति, और आपने जोड़ दिया उसके बाद में कंडीशन कुछ ऐसी हो जाएगी। तो देखिए इस पर B पर 3 लेयर थी और इस पर केवल 1 लेयर थी, तो दोस्तों इसकी 1 लेयर निकल के इसमें चली जाएगी, और आप देख रहे हैं 2 लेयर में आवेश है, यहाँ पर भी 2 लेयर में आवेश है, अर्थात दोनों के विभव क्या हो चुके हैं, यहाँ पर बराबर हो चुके हैं, ठीक है। आवेश की मात्रा भले ही बराबर ना हो, परंतु इन पर विभव का मान क्या हो चुका है, बराबर हो चुका है। अब इस कंडीशन में VA बराबर क्या हो गया, VB, दोनों गोलों के विभव क्या हो गए, बराबर हो गए, ठीक है दोस्तों। अब इस बराबर विभव को ही कहेंगे दोस्तों हम उभयनिष्ठ विभव, अर्थात दोनों पर विभव कैसा हो गया, कॉमन हो गया ना, कॉमन हो गया ना, उभयनिष्ठ हो गया ना, तो इसीलिए कहते हैं इस विभव को उभयनिष्ठ विभव। अब दोस्तों मैंने आपको यहाँ से इतना समझा दिया है, तो अब आप इसी के थ्रू आप पूरी परिभाषा समझेंगे, उभयनिष्ठ विभव की परिभाषा क्या होगी। देखिए क्या होगी उभयनिष्ठ विभव की परिभाषा, देखिए ध्यान से सुनना। जब अलग अलग विभव वाले, जब 2 अलग अलग विभवों वाले चालकों को किसी चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है, तो सदैव आवेश उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर प्रवाहित होना प्रारंभ हो जाता है, और तब तक प्रवाहित होता है जब तक कि दोनों के विभव बराबर ना हो जाए। इस समान विभव को ही उभयनिष्ठ विभव कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आपको इतना समझ में आएगा परिभाषा क्या है। तो मैंने बिल्कुल आपको 0 लेवल से समझाने की कोशिश की है, बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश की है, ठीक है। और अब देखिए इसका हम फॉर्मूला भी निकालेंगे कि विभव का फॉर्मूला होता क्या है। तो दोस्तों उभयनिष्ठ विभव को समझने के लिए हम देखिए यहाँ पर इसका व्यंजक निकालने के लिए हम यहाँ पर मान लेते हैं 2 गोले हमारे पास A और B, ठीक है। गोले चालक है और ये स्टैंड पर रखे हुए, ये मत समझना कि ये क्या है, स्टैंड पर मैंने रख रखे हैं 2 गोले A और B, ठीक है। मान लीजिए इनकी धारिताएं कैसी अलग अलग हैं, C1 है, इसकी C2 है, और इसका जो इस पर जो आवेश दिया मान लीजिए सपोज Q1 है, इस पर आवेश की मात्रा है Q2, तो दोनों पर अलग अलग आवेश है, धारिता अलग अलग है, तो दोनों के विभव भी क्या हो जाएंगे अलग। सपोज इसका विभव V1 है और इसका विभव V2 है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कि मान लीजिए V1 इज ग्रेटर देन VB है, यानी पहले गोले का विभव जो है वो दूसरे गोले के विभव से ज़्यादा है, यानी कि
इसका विभव ज़्यादा है, मानिए इसका विभव V1 है और इसका V2 है, ठीक है, V1 और V2। तो हम देख पा रहे हैं इसमें कि मैंने मान लिया है सपोज कि पहले गोले का विभव V1 ज़्यादा है V2 से, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लूँ आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ठीक है, ऐसा ना हो कि यहाँ आपको ना दिखे। चलिए दिख रहा है आपको सही, ठीक है। तो देखिए मैंने इसका विभव क्या लिया, ज़्यादा लिया है B के विभव से। अब देखिए जैसे ही हम इनको किसी चालक तार से जोड़ देंगे, ठीक है, तो सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेश का प्रवाह प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है। और किधर जाएगा, देखिए VA का मैंने ज़्यादा मान रखा है, V1 को ज़्यादा मान रखा है V2 से, तो इस बार आवेश A से निकलकर B में जाने लगेगा और तब तक जाएगा जब तक दोनों के विभव बराबर ना हो जाए, ठीक है। तो बाद में क्या हो गया, दोनों के विभव बराबर हो गया, मान लीजिए वो कितना हो गया, V हो गया, भाई दोनों पे विभव बराबर हो जाएगा ना, V1 V2 से चेंज हो जाएगा, तो इसमें से आवेश निकला इसमें चला गया, तो इसका विभव घट गया, इसका विभव बढ़ गया, और दोनों क्या हो गए, एक कंडीशन में आकर के, एक समय आकर के दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे विभव, और मान लीजिए सपोज V हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे उभयनिष्ठ विभव। तो उभयनिष्ठ विभव निकालने का सीधा एक फॉर्मूला याद रखेंगे, उभयनिष्ठ विभव को V से प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। तो V बराबर होता है दोस्तों, V बराबर Q/C, V बराबर Q/C, मतलब ऊपर आवेश और नीचे धारिता। तो आप लिखेंगे यहाँ पर कुल आवेश बटे कुल धारिता, इस तरीके से आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं इसका, ठीक है, क्योंकि V बराबर Q/C होता है, ऊपर कुल आवेश नीचे कुल धारिता। तो मैंने इस तरीके से लिख दिया। तो V बराबर कुल आवेश कितना होगा, इसका आवेश Q1 है और इसका आवेश Q2 है, तो कुल के लिए हम जोड़ देंगे, ऐसी धारिता इसकी C1 है और इसकी C2 है, ठीक है। और यहाँ से मैं Q1, अगर मैं इस Q1 की वैल्यू निकालना चाहें, Q बराबर C भी होता है ना, तो यहाँ से C1 V1 हो जाएगा, ठीक है। तो Q1 का मान कितना है, C1 V1, और Q2 का मान C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो दोस्तों यही जो फॉर्मूला आ गया, यही हो गया हमारा उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला, ठीक है। तो V क्या है यहाँ पर, उभयनिष्ठ विभव है, और इसका फॉर्मूला होगा कुल आवेश बटे कुल धारिता, कुल आवेश Q1 प्लस Q2, कुल धारिता C1 प्लस C2, और Q1 का मान यहाँ से निकाल दिए, Q बराबर C भी होता है तो C1 V1, Q2 का मान निकालेंगे C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा, उभयनिष्ठ विभव का यही फॉर्मूला है, इसको आप लर्न कर लें। और अगले नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं रहने देता हूँ क्योंकि आज थोड़ा शोर शराबा सा ज़्यादा हो रहा है मोहल्ले में, इस वजह से मैं इसको यहीं छोड़ देता हूँ। खामोखा की आवाज़ें भी आ रही होंगी, आपको सुनाई दे रहा होगा, तो इसको वीडियो को मैं यहीं रोक करके अब मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा, और उस वीडियो में आपको बताऊँगा कि जब इनको चालक तार से जोड़ दिया जाता है ना, दोनों अलग अलग विभव वाले गोलों को चालक तार से जोड़ दिया जाता है, तो सदैव यहाँ पर ऊर्जा का ह्रास होता है, यानी ऊर्जा में कमी आ जाती है, ऊर्जा में हानि होती है। तो कितनी हानि होती है उसका व्यंजक भी हम निकालेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जो कि वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को जरूर कर लें, ये भी इंपॉर्टेंट है और अगला वाला इससे और कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग हर 2-3 साल में एक बार बोर्ड में रिपीट होता है, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अगले वीडियो में, मिलेंगे आपसे, लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, वंदे मातरम।